2024 की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में अब एक और बात हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार कैडर जो है वो 2025 की तैयारियों में भी जुट गया है। हालांकि 2024 के चुनाव में ये बातें कह करके भारतीय जनता पार्टी और इसकी चर्चाएं शुरू करके भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं कि इस बार बहुत सारे नेताओं का टिकट कटेगा, टिकट से वंचित हो जाएंगे और ख़ास करके वो नेता जो 60 से 70 के उम्र को पार कर चुके हैं और 10 साल से ज़्यादा वो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वैसे नेताओं पर एंटी इनकम्बेंसी और कारणों से जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके आधार पर उनके टिकट काटे जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पूरी तरह से सभी जातियों की पार्टी बताती है और ऐसा देखने में भी मिलता है, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में कई जातियों को कम प्रतिनिधित्व देना या फिर शून्य प्रतिनिधित्व देना, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच में आपको बता दें कि सहमत का खेल भी शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाने के पीछे की रणनीति का हमने आपको बताया था, लेकिन इसके साथ साथ जब कमेटी बनी तो हमने ये भी आपको बताया था कि इसमें यादवों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल ही कम कर दिया गया है और मात्र इस कमेटी में एक यादव को रखा गया है। उसके बाद से यादवों के कान खड़े हो गए। हमने रामकृपाल यादव हों या फिर नवल किशोर यादव, इन सभी लोगों से बातचीत किया और बातचीत के आधार पर हमने जो बातें आपके सामने रखी वो पब्लिक डोमेन में है। हमने खबरों के माध्यम से नवल किशोर यादव से भी पूछा कि आखिर यादवों के प्रतिनिधित्व कम होने के पीछे का कारण क्या है। हालांकि सामने से नहीं पर पर्दे के पीछे या ऑफ द कैमरा भारतीय जनता पार्टी के यादव समाज के नेता और अन्य नेता भी इस बात को मानते हैं कि यादवों का वोट उनके तरफ बहुत नहीं है। यादवों के वोट में अगर थोड़ी बहुत भी सेंधमारी कर ली जाए तो वो उनके लिए बहुत बड़े फ़ायदे की बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो यादवों का एक बड़ा कुनबा है जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, चाहे वो नवल किशोर यादव की बात कर लें, नंदकिशोर यादव की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बात करें, इसके अलावे दर्जनों नेता जो हैं वो बिहार कैडर के हैं, जो या तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं। रामकृपाल यादव की भी बात कर सकते हैं आप। ये सभी लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में यादव नेताओं की हुई बैठक और इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी का शामिल होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यादवों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इस बीच आपने देखा होगा कि ददन यादव भी यादवों को लेकर के एक बड़ा बैठक किए थे और उस बैठक के बाद से यादव समाज के कान खड़े हो गए। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादवों के एक छत्र नेता माने जाते हैं, जो 16% यादवों का वोट है उस वोट पर मारामारी चल रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में इस बैठक के मायने क्या निकाले जाएं। इस बैठक में यादव समाज के कई नेता शामिल थे, लेकिन जो यादव समाज के सांसद हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत बड़ा त्याग करके राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने का फैसला लिया था और इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने सराहा भी था। पहली बार जब जीत कर आए तो उन्हें मंत्री भी बनाया गया, लेकिन दूसरी बार वो मंत्रालय से वंचित रह गए। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है उन्होंने करने का प्रयास किया। यादवों के वोट बैंक को लेकर के भी वो बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहे, लगातार पार्टी के आइडियोलॉजी और पार्टी के हिस्सों में शामिल रहे, लेकिन इस बैठक से उन्हें दूर रखा गया। आपको बता दें कि इस बैठक में जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और नवल किशोर यादव के साथ जो आत्मीयता है, या इस बैठक को कहा जा रहा है कि नवल किशोर यादव ने ही ऑर्गेनाइज किया था, उसके बाद से ये कहानियाँ कही जा रही हैं और इस पर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि क्या नवल किशोर यादव अब यादवों के एक छत्र नेता बनने की होड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है
कि नंदकिशोर यादव की उम्र हो गई है और पार्टी ने उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। बाकी के यादव नेता दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं, और नज़र अगर आते हैं रामकृपाल यादव तो उनको भी कहा जा रहा है कि उम्र के पड़ाव पर हैं। ऐसी स्थिति में यादवों के उस सीट को जो खाली होती नज़र आ रही है उसे पकड़ने के लिए नवल किशोर यादव पूरी तैयारी कर रहे हैं। जब हमने बातचीत नवल किशोर यादव से किया था, आपको याद होगा कि रत्नेश ने जब नवल किशोर यादव से पूछा था कि आखिर यादवों को क्यों किनारा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने इस बात को बड़ा ही गंभीरता से लेते हुए कहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पता है कि यादवों का एक बड़ा हुजूम लालू प्रसाद के साथ है, और उस वोट बैंक में जितना भी हम सेंधमारी कर पाएंगे या जितना भी अपने पक्ष में कर पाएंगे वो हमारे लिए फ़ायदे का सौदा होगा। तस्वीरों में आप लगातार देख रहे होंगे कि किस तरह से भोज का आयोजन किया गया है, और इस भोज में सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर किसी को देख रहे होंगे तो आप नवल किशोर यादव को देख रहे होंगे। क्या नवल किशोर यादव और नित्यानंद राय के बीच कोई बड़ी ट्यूनिंग बन गई है? क्योंकि ये दोनों ही नेता बिहार में पूरी तरह से अब मजबूती से आप देख रहे होंगे कि अपने काम में लगे हुए हैं, और यादव समाज को एकजुट करने का हर वो कहा जाता है कि मौका अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे नित्यानंद राय पूरे बिहार की यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं नवल किशोर यादव की बात करें तो वो भी कम नहीं है, लगातार यात्रा कर रहे हैं और पार्टी उन पर भरोसा भी करती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो कहानी गढ़ी गई है, क्या ये रामकृपाल यादव को साइड करके अपने आप को यादव नेता के रूप में स्थापित करने और उनकी जो सीट है उस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारियों को के मद्देनज़र है, या फिर नित्यानंद राय को फ्रेम में ला करके उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की होड़ है? ये दोनों ही स्थितियां और दोनों ही चर्चाएं लगातार चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी जाति विशेष के नेता भोज कर रहे हों और वोट बैंक को एकजुट करने की बात कर रहे हों। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी सामने खड़े थे तो वहीं भिखू भाई दल सानिया भी खड़े थे, और नवल किशोर यादव इस भोज को आयोजित कर रहे थे, इसमें होस्ट की भूमिका में थे। तो नित्यानंद राय उन्हें इस सफल आयोजन के लिए आशीर्वाद भी दे रहे थे। ये वही नहीं, इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि इस बैठक में शामिल नंदकिशोर यादव भी कहीं ना कहीं नवल किशोर यादव को आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़े थे। अब ये पूरी की पूरी कहानी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जब बातचीत हुई थी नवल किशोर यादव से तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि आने वाले समय में वो यादवों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट करेंगे, एक हों या कई हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यादव नेता पूरी तरह से एक्टिव हैं, और इस बार 2024 के चुनाव में 2025 के चुनाव में यादवों का एक बड़ा हुजूम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो गुप्त मीटिंग थी, इस मीटिंग में यादव नेताओं को जुटा करके नवल किशोर यादव और नित्यानंद राय क्या संदेश देना चाहते हैं। लेकिन वहीं इस बैठक में रामकृपाल यादव का शामिल नहीं होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पार्टी के भीतर भी कुछ अलग चल रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे ही नवल किशोर यादव या नित्यानंद राय से हमारी बात होती है, इस सवाल का जवाब हम जरूर पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।